हेलो दोस्तों, हम लोगों ने क्वांटम नंबर ख़त्म कर लिया है। उससे पहले हम लोगों ने सेल, सबसेल और ऑर्बिटल भी पढ़ लिया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑर्बिटल किसे कहते हैं। और जब हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे तो उसमें कई जगह शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की चर्चा हुई। तो आज हम लोग समझेंगे कि शेप ऑफ ऑर्बिटल किसे कहते हैं और किस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस ऑर्बिटल का शेप कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। दोस्तों एस ऑर्बिटल का शेप जो है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल शेप कहने का क्या मतलब है? स्फेरिकल शेप कहने का मतलब है कि एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ इस शेप में अरेंज होता है। मतलब आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल होता है, तो नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होता है। फिलहाल हम लोग ऐसे समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एस ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसे ऐसे नहीं दिखा सकते कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ होगा कहीं। एक्चुअली ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, फिर थोड़ी देर बाद यही इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इस पूरी रीजन में घूमते रहता है। तो इसीलिए इसको कहीं कहीं पे इस तरह से भी डॉटेड से भी दिखाया जाता है, ऐसे। और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, सेंटर पे ज़्यादा होगा। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इसको आप पी सबसेल में हम लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे पी सबसेल है तो इसका डम्बेल शेप है। तो डम्बेल शेप कहने का क्या मतलब कि हम लोगों ने जैसे एक ये इलेक्ट्रॉन बना दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी लोब में प्रेजेंट होगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इस पूरे डम्बेल में, यहाँ भी हो सकता है, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, मतलब इस पूरे डम्बेल में कहीं भी हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन। तो उसी तरह से अगर ये इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो जब एक्स एक्सिस पे मिलता है तो उसे पी एक्स बोलते हैं, और वाई एक्सिस पे जब मिलता है तो इसे पी वाई बोलते हैं, और जेड एक्सिस पे जब मिलता है तो इसे पी जेड बोलते हैं। तो पी सबसेल के जितने ऑर्बिटल्स होते हैं सभी डम्बेल शेप के होते हैं, सभी डम्बेल शेप के होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्स एक्सिस पर जब होगा तो हम उसे पी एक्स ऑर्बिटल बोल देंगे, जब वाई एक्सिस पे होगा तो पी वाई ऑर्बिटल बोल देंगे, और जब जेड एक्सिस पर होगा तो पी जेड ऑर्बिटल बोल देंगे। तो हम लोगों ने एस और पी सबसेल या ऑर्बिटल का शेप हम लोगों ने देख लिया। एस ऑर्बिटल देखिए आप, ये स्फेरिकल है, मतलब इसमें डायरेक्शनल नेचर बिल्कुल नहीं है, ये हर डायरेक्शन में सिमेट्रिकल होगा। आप इधर से आए तो भी वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, शुरू में कम बाद में ज़्यादा। इधर से आए तो भी वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, शुरू में कम बाद में ज़्यादा। इसीलिए इसे नॉन डायरेक्शनल भी कहा जाता है। इसका नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है, नॉन डायरेक्शनल। लेकिन पी एक्स, पी वाई और पी जेड जो है इसमें डायरेक्शनल नेचर होता है। ये एक्स डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ये वाई डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, और ये जेड डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। अब हम लोग देखेंगे डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। हम लोगों ने एस और पी ऑर्बिटल का शेप देख लिया है। अब हम लोग डी सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उन सभी ऑर्बिटल का शेप देखेंगे। तो डी सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। इसको आप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, या आप इसको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। ये माइनस जैसा कुछ नहीं है कि इसमें सब्सट्रैक्ट करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये पढ़ने के लिए तो आप माइनस पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। और ये डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल है। इसके साथ जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है यही आपको इसका ओरिएंटेशन बताता है कि ये कैसे ओरिएंटेड होगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि डी सबसेल का जो सारा ऑर्बिटल है, ये सारा ऑर्बिटल डबल डम्बेल शेप रखता है। मीन्स कि सब में 2-2 डम्बेल होगा, जैसे एक डम्बेल ये और दूसरा डम्बेल ये। तो यही दोनों डम्बेल जो है वो तरह तरह से अरेंज हो रहा होगा। कहीं पे एक्स वाई के बीच में आ रहा होगा, कहीं पे वाई और जेड के बीच में आ रहा होगा, कहीं पे एक्सिस पे आ रहा होगा। तो इसी का अलग अलग अरेंजमेंट हो रहा होगा, और वो अलग अलग अरेंजमेंट मिलके ये 5 ऑर्बिटल बनते हैं, और 5 ऑर्बिटल डी सबसेल में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है डी एक्स वाई। तो ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल जो है
इसमें डंबल का लोब जो है, ये डंबल का, एक डंबल में दो लोब होते हैं, तो ये डंबल का लोब जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जब हो तो उसे डी एक्स वाई ऑर्बिटल कहते हैं। वहीं अगर डंबल का लोब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में हो तो उसे हम डी वाई जेड ऑर्बिटल कहते हैं। और वहीं अगर डंबल का लोब एक्स और जेड के बीच में हो तो उसे हम एक्स जेड और डी एक्स जेड ऑर्बिटल कहते हैं। और डंबल का लोब अगर एक्स और वाई एक्सिस पर ही आ जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करते हैं। एक्स स्क्वायर इसलिए आप यहाँ ऐसे याद रख सकते हैं कि एक्स पे ही दो बार लोब आ रहा है तो एक्स स्क्वायर, वाई पे भी दो बार लोब आ रहा है तो वाई स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर में दो ही लोब होता है, ये एकमात्र ऐसा डी ऑर्बिटल है जिसमें दो ही लोब है, बाकी सभी डी ऑर्बिटल में आप देख सकते हैं चार चार लोब है। और इसका दोनों लोब जेड एक्सिस पर है इसलिए इसको डी जेड स्क्वायर कहते हैं। और बाकी एक्स वाई प्लेन में इसका एक रिंग होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये पूरा पेपर जो है ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये पेन जो आपको दिख रहा है, ये पेन इसके परपेंडिकुलर अगर हम रख दें तो ये जेड एक्सिस बन जाएगा, जेड एक्सिस। तो यहाँ पे ऊपर जो लोब बनेगा और इसके नीचे भी एक लोब होगा, अब बाकी इस पेपर में एक सर्कुलर रिंग होगा। तो वही ये रिंग एक्स वाई प्लेन में है और ये लोब जेड एक्सिस पे है। तो आज हम लोगों ने एस, पी और डी ये तीनों सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उनका शेप और ओरिएंटेशन हम लोगों ने देख लिया है। और एफ सबसेल के जो ऑर्बिटल हैं उनका शेप अपने सिलेबस में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।